तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियाओमी होता है वो ली टियान से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, चूंकि यहाँ पर अर्जेंट मैटर जो है वो आ चुका है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ में जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। और अब जियाओमी की इस बात को सुनने के बाद में जो ली टियान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि क्या ये मैटर जो है वो मैरिड पिल पवेलियन से रिलेटेड जो है वो हो सकता है। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी कमांडर के ऊपर आ जाता है, जिसे कि लीटियान के हाथों से पीटा गया था। और अब वो कमांडर जो होता है वो चिल्लाते हुए किसी बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर, मुझे पीटा गया है, आपको मेरी मदद करनी होगी। उस बास्टर्ड ने केवल जो प्राइम मिनिस्टर लीन है उसकी बेइज्जती जो है वो नहीं की है, बल्कि वो यहाँ पर आपकी भी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं करता है। इसीलिए ब्रदर, आपको मेरा बदला जो है वो लेना ही होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो कमांडर से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि वो पर्सन जो है वो कैसा दिखाई देता है और उसका बैकग्राउंड क्या है। जो सुनते के साथ ही जो वो कमांडर होता है वो उस बंदे को बताता है कि वो पर्सन जो है वो क्राउन प्रिंस का आदमी है। उसकी अगर बालों की बात की जाए तो ब्लैक कलर के, और उसने वाइट कलर का रोब जो है वो पहना हुआ था। अगर उस पर्सन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसने कहा कि वो मैरिड पिल पवेलियन से आया है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि क्या वो पर्सन जो है वो मैरिड पिल पवेलियन से बिलोंग करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही पर्सन है जिसने कि एल्डर जुआन किंग को मारा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो खड़ा होते हुए जो कमांडर होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब जो क्राउन प्रिंस है उसने भी अपना जो चाल है वो चलना शुरू कर दिया है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो कमांडर होता है वो उस बंदे से बोलता है कि इसका मतलब ये पर्सन जो है वो हमारा प्लान जो है वो बिगाड़ सकता है, तो ब्रदर आप क्या कहते हो, क्या हमें इस पर्सन को ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। और अब कमांडर की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे कमांडर को एक रैपर जो है वो जड़ देता है, और उसे रैपर जड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम हमेशा ही बेफालतू की प्रॉब्लम में जो है वो क्रिएट करते रहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस प्रकार का जो काम है वो कर सकते हो। जिस पर्सन ने एल्डर जुआन किंग को मार दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम उस पर्सन का सामना जो है वो कर सकते हो, तुम्हें वो बहुत ही आसानी से ख़त्म जो है वो कर सकता है। हमें बस यहाँ पर जो सही टाइम है उसका इंतज़ार जो है वो करना होगा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में ही अगर यहाँ पर सभी चीज़ें जो है वो सही तरीके से चलती रहती है तो यहाँ पर जितने भी कॉमन लोग हैं वे सभी के सभी लोग जो है उससे यहाँ पर नफरत जो है वो करने लगे के। जिसके बाद में मैं पर्सनली यहाँ पर जो सैनिक है उन्हें लेकर जो है वो जाऊँगा और उस पर्सन को पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर दूँगा, यहाँ तक कि उस टाइम पर जो क्राउन प्रिंस है वो भी उसे प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कैंप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि डान लाओ की जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर आई होती है, और वहाँ पर सैनिकों को चेक करते हुए वो बताती है कि इनके पानी या फिर खाने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, और मैंने चेक किया है कि इनमें कोई भी डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल सही सलामत है। बस ऐसा लगता है कि जैसे कि ये अचानक से ही बेहोश जो है वो हो गए हैं। जो सुनकर जियाओमी जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो जनरल होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से कैंप के अंदर जाओ और जाकर यहाँ पर अरेंज कराना शुरू करो। अगर यहाँ पर किसी और सोल्जर की भी ऐसी हालत होती है तो उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा जो है वो कर लेना, क्योंकि हमें सभी के साथ में एक साथ में डील करने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओमी होता है वो एल्डर डान लाओ की जो सिस्टर होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि मिश, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में यहाँ पर आपको कोई चीज़ जो है वो पता चली है कि इसके होने का क्या कारण हो सकता है। जो सुनकर एल्डर डान लाओ की जो सिस्टर होती है वो अपने बालों में लगी हुई जो पिन होती है उसे निकाल लेती है, और उस पिन को निकालने के बाद में वो जियाओमी को बताती है कि ये नीडल जो है उसे हंडर हर्ब नीडल जो है वो कहा जाता है, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे सुप्रीम मेडिकल ट्रेजर के द्वारा डिफाइन जो है वो किया गया था, वो भी एक इमोटल के द्वारा। और इतना बोलकर अब वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो सैनिक होता है उसके पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए जो जियाओमी होता है उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि क्राउन प्रिंस आप अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व जो है वो करना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डान लाओ की सिस्टर होती है वो उस पिन को उस सैनिक के हाथों में चुभाने लगती है, जिसका उसकी बॉडी से के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है, जिसे देखते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये पॉइजन है। जो सुनने के बाद में एल्डर डान लाओ की सिस्टर बताती है कि हाँ ये पॉइजन तो है, लेकिन ये नॉर्मल पॉइजन नहीं है बल्कि ये पिल पॉइजन है। और अब इतना बोलकर वो जियाओमी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या आप जानते हो क्राउन प्रिंस की मैरिड पिल पवेलियन जो है उसके अंदर कुछ दिनों पहले जो है वो क्या हुआ था। जो सुनने के बाद में जो जियाओमी होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियाओमी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो एल्डर डान लाओ की सिस्टर होती है उससे बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि यहाँ पर मिलिट्री के अंदर जो ये बीमारी है असल में ये जुआन किंग और जो प्राइम मिनिस्टर लीन है उन दोनों से जुड़ी हुई है। जो सुनते के साथ ही डान लाओ की सिस्टर जो होती है वो उसे बताती है कि हाँ कुछ दिनों पहले ही जो मिस्टर ली टियान है उन्होंने यहाँ पर एल्डर जुआन किंग के साथ में गैम्बल जो है वो लगाई थी, और उस टाइम पर ही जो मिस्टर ली टियान थे उन्होंने ये चीज़ जो है वो बताई थी कि जो प्राइम मिनिस्टर लीन है उनके फॉर्मूले से जो पिल बनाई जा रही थी असल में वो पिल जो है वो यहाँ पर डिजास्टर से जुड़ी हुई है।
जो सुनते के साथ ही अब जियाओमी जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर इस तरह से मिलिट्री और सिटी के अंदर क्यों जो है वो क्रिएट करना क्यों चाहते हैं, क्या वे मुझे टारगेट कर रहे हैं या फिर इसका कोई और कारण हो सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो डान लाओ की सिस्टर होती है वो उससे बोलती है कि अभी भी इस पॉइजन को किस तरह से पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये मेथड जो है वो नहीं ढूंढा गया है। लेकिन उसके बाद भी आप इस मेडिसन की मदद से यहाँ पर जितने भी सोल्जर जो है वो यहाँ पर उन्हें ठीक जो है वो कर पाओगे, क्योंकि उनकी वाइटलिटी जो है वो इससे वापस से गेन जो है वो हो जाएगी, उनके पास में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी आ जाएगी जिसका वे क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट जो है वो कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओमी जो होता है वो खुश होते हुए जो डान लाओ की सिस्टर होती है उसे बोलता है कि मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ सैनिकों का इंतजाम जो है वो करा देता हूँ जो कि आपको वापस से पिल पवेलियन के अंदर छोड़कर आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो डान लाओ की सिस्टर होती है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि मैं एल्डर डान लाओ के साथ में जाकर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन जो है वो करूँगी ताकि जल्दी से एंटीडोट जो है उसे बनाया जा सके ताकि इनोसेंट लोगों को बचाया जा सके। और आपको यहाँ पर किसी को भी मेरे साथ में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जो है वो चली जाऊँगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर बेफालतू की आपका टाइम बर्बाद। और इतना बोलते के साथ ही डान लाओ की सिस्टर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी अचानक से जो डान लाओ की सिस्टर होती है उसके सामने तीन बंदे जो होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में डान लाओ की सिस्टर हैरान होते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग जो है वो कौन हो। और डान लाओ की सिस्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो डान लाओ की सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है टारगेट मिल चुका है, जल्दी से इसे कैप्चर कर कर वापस लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही डान लाओ की सिस्टर अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को तोड़ देती है और उसे तोड़कर सीधे उन लोगों की तरफ फेंक देती है, जिसे देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट ये पॉइजन है। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे उस पॉइजन के पार आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की जो ट्रिक है वो हमारे ऊपर काम जो है वो करने वाली है। जो सुनकर अब जो डान लाओ की सिस्टर होती है वो भी घबराते हुए वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर वो बंदा उसका पीछा करते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि हवा में उड़ते हुए एक स्वॉर्ड उस तरफ आने लगती है और सीधे वहाँ पर आकर वो स्वॉर्ड जो होती है उस बंदे से टकराती है, जिसका वो बंदा भी हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसका ना वो बंदा जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो है हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आगे मेरे काम के अंदर इंटरफेयर करने की। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ जी और जो जियाओ यी होता है वो दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद में एल्डर डान लाओ की जो सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि जियाओ यी और जियाओ जी तुम दोनों जो है वो यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। और डान लाओ की सिस्टर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर शायद कोई मास्टर जो है वो आ गया है, लेकिन ये तो बस दो छोटे से बच्चे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो सीधे उन दोनों के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि पहले इन दोनों बच्चों को ख़त्म करो, उसके बाद में हम लोग जो है वो इसे यहाँ से लेकर चलेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सीधे जो जियावी होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जो है वो आने लगते हैं, लेकिन तभी जियावी जो होता है वो उन लोगों के अटैक करने से पहले ही अपना जो अटैक होता है वो उन लोगों के ऊपर कर देता है। जो देखकर उनका बचा हुआ जो साथी होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैंने नहीं सोचा था कि ये तीनों जो है वो इतने बड़े कचरे हो गए कि एक छोटे से बच्चे को सामना भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। लगता है कि ये बच्चा जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बनने वाला है। सबसे पहले मुझे इस छोटी सी लड़की को पकड़ना होगा जिसके बाद में मैं आसानी से उसे सबमिट करा सकता हूँ। और अब इतना बोलकर वो सीधे जो जियाओ जी होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद में डान लाओ की सिस्टर जो होती है वो चिल्लाते हुए जियाओ जी से बोलती है कि जियाओ जी बचकर, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। और डान लाओ की सिस्टर के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस कैट को देखते हैं जो कि उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे अभी अभी नई जॉब जो है वो मिली है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पंजे से सीधे उस बंदे की तरफ अटैक जो है वो कर देता है, जो देखने के बाद में वो बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते ही जो कैट मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वो बंदा हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जो है वो जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो हो जाती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कैट मॉन्स्टर जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक लुक के साथ में सीधे उस बंदे के सामने जो है वो आ जाता है और उस बंदे के सामने आते हुए उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी मिनी मास्टर के ऊपर अटैक जो है वो करने की? तो चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम किस प्रकार मेरे हाथों से जो है वो मरना चाहोगे।
और अब उस कैट मॉन्स्टर की इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।